जयपुर के घरौंदा सेक्टर 29 के आसपास के क्षेत्र में जलाए जाने वाले केमिकल कचरे का धुआं पूरे क्षेत्र में फैलता है, जिससे भयंकर बीमारियां फैलने का डर यहां के वासियों में बना रहता है। ऐसे में इस जहरीले धुएं से बुजुर्गों एवं छोटे बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। इस समस्या को लेकर घरौंदा वासी प्रदूषण एवं पर्यावरण विभाग को भी कंप्लेंट करवा चुके हैं और क्षेत्रीय पार्षद को भी इस समस्या से कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए आज 10 दिसंबर को लोगों ने एकत्रित होकर नगर निगम के हाय हाय के नारे लगाए। इसके साथ ही जयपुर प्रताप नगर सेक्टर 29 और घरौंदा वासियों ने आज 10 दिसंबर को द्रव नदी के किनारे केमिकल उक्त कचरा जलाए जाने पर सैकड़ों लोगों ने मिलकर नगर निगम और प्रताप नगर पुलिस थाने को ज्ञापन भी सौंपा। इस पूरे मामले पर घरौंदा वासियों का क्या कहना है, देखिए ये वीडियो। नगर निगम नमस्कार। मैं गजेंद्र सिंह तंवर द फ्रीडम न्यूज़ से, और अभी मैं आया हूँ प्रताप नगर 29 सेक्टर में, और यहाँ के हालात देख के लग रहा है शायद मैं किसी कूड़े की मैदान में आ गया, कूड़े की पहाड़ में आ गया हूँ। और देखिए इतनी बुरी गंदगी, और यहाँ पे जो कूड़ा है वो जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के आसपास की कॉलोनियों की जो हालत ख़राब हो रही है, जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन ये रोज़ का यहाँ का ड्रामा है। और ये जो कूड़ा जो है यहाँ के सीतापुरा स्थित इंडस्ट्रियल एरिया का पूरा कूड़ा है, और सारा कूड़ा यहाँ आता है। लोकल कॉलोनी वासी और सभी मेरे क्षेत्र के लोग हैं। ये पूरे दिन यही इसी तरह कचरा जलता है, और पूरी रात को ये स्थिति हो जाती है कि हम सांस नहीं ले पाते हैं। प्रशासनिक बात रही, हमने पार्षद साहब को पिछली बार भी अवगत करा दिया था, बोलो मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो आ नहीं पाए। और अभी भी सुबह 8 बजे का टाइम दिया था पार्षद जी ने कि मैं 8 बजे यहाँ पहुँच जाऊँगा, कॉलोनी की सबकी समस्या देखता हूँ। लेकिन अभी भी सूचना यही आई है कि अभी 10 से 15 मिनट में आ रहा हूँ। ये जो कूड़ा है ये कहाँ से आता है, इतना कूड़ा? जो ये सीतापुरा इंडस्ट्रीज का कचरा है सर, सीतापुरा से कचरा आता है। पहले हमने पार्षद जी को बताया था तो उन्होंने बताया, बोलो सीतापुरा का कचरा है तो ये अपने कुछ समस्या से बाहर है। अपन ने इनको क्षेत्र के अधिकारियों को अवगत भी करा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। किसको अवगत कराया, क्या कराया, तो अभी देखो पार्षद जी आते हैं, उनसे अपन पूछेंगे किसको अवगत कराया और क्या समाधान करवाया उन्होंने इस चीज़ का। उनसे सारी चीज़ों की अपन चर्चा करेंगे। तो 15 मिनट अपन वेट करते हैं, आने के बाद पूछते हैं क्या अवगत कराया, क्या है। पुलिस को भी सूचना दे दी गई है, थोड़ी देर में थाना भी यहाँ आ रहा है। अब आता है कि नहीं आता, ये देखने का विषय रहेगा। अभी यहाँ आसपास कौन सी कॉलोनी पड़ती है, कौन सा एरिया पड़ता है? ये जो कचरा है सीतापुरा इंडस्ट्रीज का आता है। ये सीतापुरा जो फैक्ट्री एरिया है उसका कचरा है। ये कुशर आवास योजना है सारी, जो अपन खड़े हुए हैं, कुशर आवास योजना जेडीए की है। तो इसमें है, हम जो क्षेत्र के लोग हैं, ये सारे क्षेत्रवासी हैं, जो ये पूरा सेक्टर 29 घरौंदा सीतापुरा का एरिया नहीं है, ये प्रताप नगर का एरिया है। कूड़ा को जलाया कौन जाता है, कौन? यही लोग हैं जो कचरा बीनते हैं, यही लोग जला देते हैं। अब जैसे उनको बुला रहे हैं तो वो कह रहे हैं हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, सीतापुरा वाले जलाते हैं। अब कौन ठेकेदार है, क्या है, वो सामने नहीं आ रहा। की कंप्लेंट कहाँ करी थी? कंप्लेंट हमने प्रदूषण विभाग में भी दे दी है, पार्षद को भी दे दी है, और हमने कई जगह इसकी सूचना दे दी है। अभी मौके पर हम पुलिस को भी बुला रहे हैं, और पुलिस वालों को भी, पुलिस आ भी रही है। मगर ये है कि सर ये जहरीला प्रदूषण है, जहरीला है। लोगों को ये टीबी की बीमारी, कई बीमारी हो सकती है कॉलोनी में, और अस्थमा की कई लोगों उनको पेशेंट अभी 2-3 दिन पहले बीमार हुए हमारे
तो हमारा ये है कि हमारा प्रदूषण फैल रहा है और हमारे प्रदूषण विभाग को भी अवगत कराया, कल भी इसकी एप्लीकेशन लगा दी है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है, ना कोई पार्षद सुनता है, ना कोई क्षेत्र अधिकारी, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब क्या करें, और ये पूरा कचरा हमारी कॉलोनी में जा रहा है, कम से कम 7,000 की आबादी है हमारी कॉलोनी की, तो बहुत ज़्यादा प्रकोप है कचरे का, जहरीली गैस धुआं जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। इसके लिए कैसे भी करके हमारे आपसे सभी से विनती है कि आज दूर दूर तक हमारी अधिकारी तक, बड़े अधिकारियों तक सूचित किया जाए। यदि ये समस्या हमारी ख़त्म नहीं हुई धुआं से, जिनमें बच्चे को घुटन हो रही है, बड़े लोगों को घुटन हो रही है, सबको घुटन हो रही है, ये समस्या से निजात नहीं मिली तो फिर हमको आंदोलन करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि एक ही कॉलोनी है, घरौंदा ही नहीं है, इसके अंदर 29 सेक्टर, श्री राम विहार, महल योजना, चुनाव अपार्टमेंट, प्रताप अपार्टमेंट, गोदावरी, 26, 29, 28 चुनाव अपार्टमेंट, 18, 29 NRI कॉलोनी तक जा रही है। लेकिन बड़े बड़े लोग रहते हैं इस प्रताप नगर में, फिर भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके लिए हम लोगों को आज इतने 150 लोग इकट्ठे हुए कॉलोनी के, जो रात भर हम लोग फिर भी बाहर रहे और मौके पे आप देख ही रहे हैं। और यहाँ पे यही नहीं है यही कचरा हो, यहाँ से 3 किलोमीटर के इस एरिया के अंदर कचरा पड़ा हुआ है, जो न तो JDA इस पे कोई कार्रवाई कर रहा है, ना हाउसिंग बोर्ड कार्रवाई कर रहा है, ना नगर निगम इस पे कार्रवाई कर रहा है। आम लोगों को मतलब जहरीली गैस का वो सांस धुआं लेने की प्रॉब्लम हो रही है। पुलिस प्रशासन में भी पहले कंप्लेंट करी है क्या? पुलिस प्रशासन में ऐसे कोई कंप्लेंट नहीं किया, वर्बली बोला गया है, मतलब जो लोग 5 लोग गए हैं। आज हमारे जाने का है, अगर यहाँ से पार्षद जी सुनते हैं उसके बाद में क्या आगे का डिसीजन होता है। पहले हम लोग ज्ञापन पार्षद जी को देंगे, उसके बाद में हम आगे का प्लान करेंगे। ये सारा अंडर तो नगर निगम में आता है, तो यहाँ के महापौर है या वहाँ तक पहुँचे? नहीं, अभी तक इतनी बड़ी सूचना हमने नहीं दे पाई है, क्योंकि हम हमारे क्षेत्रीय पार्षद जी तक ही सीमित रहे और हमने वर्बली पुलिस को भी सूचना दी है। तो प्रेजेंटली हमारे पार्षद जी यहाँ क्षेत्रीय हैं, गिरिराज शर्मा जी, वो पहुँच गए। उनसे आप बात करोगे उन्होंने कहाँ तक क्या सूचना दी थी, किसको अवगत करा दिया है, वो सारी चीज़ें वही बताई जाएंगी। प्रेजेंट में वो मौजूद हैं यहाँ पे, तो उनको एक बार आप पूछ लीजिए क्या सूचना दी है उन्होंने, क्या हुआ है, आगे की रणनीति क्या रहेगी, आगे का जो काम जो भी होगा वो पार्षद जी के साथ मिलके ही करना पड़ेगा हमको। कूड़ा का जो पूरा ढेर पड़ा है यहाँ पे पूरा जलाया जा रहा है, इसकी वजह से पब्लिक परेशान है, तो क्या आपके पास इसकी सूचना है? हाँ, सूचना है ना। तो फिर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई? अब कार्रवाई एक बार तो रिक्को के RM को बोल दिया था, एक बार दोबारा और RM से ही कहना पड़ेगा, हाउसिंग बोर्ड का मामला तो है नहीं। हाँ, ये मामला तो अपना नगर निगम के अंदर ही आता है? नहीं, नगर निगम के अंदर तो आता है, लेकिन ये क्षेत्राधिकार रिक्को का है। ये जो ज़मीन है ये क्षेत्राधिकार रिक्को का है, जो इसलिए उसमें रिक्को के RM को कहना पड़ेगा। एक बार तो पहले सूचित कर दिया था। सूचित करके और उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, तो फिर अगली कोई कदम आपने? अब कोई कार्रवाई तो फिर रिक्को ऑफिस पे धरना देना पड़ेगा हमारे को, उसके लिए हम कॉलोनी निवासी वाले हम सारे मिलके वो करेंगे। क्या लगता है अभी ये हो पाएगी अभी इनका सॉल्यूशन? क्यों नहीं करवाएंगे। सीतापुरा की जो इंडस्ट्रीज वाली जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं उनसे डलवाया जा रहा है। एक ठेकेदार है राजेश नकवाल करके, उन लोगों को सीतापुरा वालों ने उनको कॉन्टैक्ट दे रखा है, वो वहाँ डलवाते हैं। कुछ ये नगर निगम की गाड़ियाँ, ये ड्राइवर ये तो बोल रहे हैं कि हमने साहब 5-7 दिन पहले हटा ली, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ये गाड़ी हटी हुई होगी। मेरे को जहाँ तक है इसमें कुछ नगर निगम वालों के जो ये गाड़ियों वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं इनको भी संदिग्ध मेरे को भूमिका नज़र आती है। ऐसा संभव नहीं हो सकता है, अगर हट जाती तो ये नाम नंबर ये हूटर ये जो लगा रखे हैं इनको हटाना चाहिए था। नगर निगम जब गाड़ी हटाता है तो ना इसको नगर निगम वाले जो लिखा हुआ है इसको भी हटाना चाहिए था, और एक हूटर को भी हटाना चाहिए था। हमने मौके पे भग के और इन गाड़ी वालों को पकड़ा है। वहाँ एक राजेश नकवाल ठेकेदार का आदमी था, उसकी मोटरसाइकिल भी हम यहाँ थाने में लाके खड़ी कर दी है। और रिक्को में से जो आदमी आया था, RM जी को जो रीजनल मैनेजर को फ़ोन किया था, उन्होंने कोई आदमी भेजा था। उन्होंने ये बोला कि साहब ये जो जगह है ये JDA क्षेत्र के अंदर है, हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं है, लेकिन कचरा जो आ रहा है वो तो रिक्को इंडस्ट्री से ही आ रहा है। ठीक है, मुख्य भूमिका जो है वो रिक्को को इस बात का वो करना चाहिए कि भाई यहाँ से जिस ठेकेदार को कॉन्टैक्ट दे रखा है उसको कहीं चिन्ह जगह बताएं, रिक्को अपनी जगह बताएं, वहाँ डलवाए कचरा। आपको लोकल जनता ने जो प्रतिनिधि के रूप में चुना है, तो आपने अपनी तरफ से क्या कार्रवाई की अभी तक इस कॉलोनी के लिए? अभी तक इनके साथ हमने जो यहाँ पे मौके पे गए गाड़ी वालों को पकड़े, उनके साथ में हमने इनके साथ में रह कर उनको पकड़ा है। अब ये वैसे तो चुनावों से पहले से भी चल रहा था, लेकिन पहले कभी कभार ये 2-4 दिन जल के बंद हो जाता था, लेकिन अब तो ये रेगुलर ही जलने लग गए। ठीक है सर, लेकिन आपने नगर निगम में या इसके अन्य जो विभाग हैं इसमें आपने अभी अपनी तरफ से क्या उचित कार्रवाई की? कोई लेटर वगैरह लिखा है या कुछ इस तरह का? नगर निगम में तो कल लिख के देंगे, कॉलोनी वालों ने लिख के दिया है, पर्यावरण विभाग को भी। तो सर आपने अपनी तरफ से क्या किया है ये बताइए। आप तो संडे था,
आज तो संडे था, आज से पहले क्या था? नहीं, आज से पहले तो हमने 2-4 बार समझाया ना इनको। सर ये समझाने से अगर समझाते तो फिर ये पब्लिक को आज परेशानी थोड़ी नहीं- होती। नहीं समझ रहे आप ना। बताइए ना, आपने क्या करा, आपने अपनी तरफ से क्या किया आपने? आप यहाँ के पार्षद हैं, लोकल पार्षद हैं, तो आपने अपनी तरफ से क्या किया? अब इनके साथ में बैठ के अगर आगे कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम प्रशासन से आगे भी बात करेंगे और नगर निगम में आगे भी जाएंगे, और वो भी नहीं हुआ तो हम रिक्को ऑफिस के अंदर धरना देंगे। देखो जो गाय मरी पड़ी है, गाय भी यहाँ का कचरा खा के, शायद इसमें जहरीले तत्व है इसके कचरे में, और ये खा के देखो गाय भी मरी पड़ी है। गाय का पेट के अंदर से पूरी पन्नियाँ ही पन्नियाँ निकल रही है। एक तरफ तो गाय को गौ माता बोला जा रहा है और दूसरे साइड उसको छोड़ दिया जाता है यहाँ पे। और जो देखो इसकी हालत क्या हो रही है यहाँ पे,